भैया जी, आज हम लोग एक ऐसे शासक के विषय में पढ़ेंगे जो पढ़ा लिखा तो नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज किया और अपने नाम के साथ महान शब्द जोड़ा, जिसका नाम है अकबर। जी हाँ, अकबर महान के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज की क्लास में जो अपनी गुणवत्ता के कारण लोगों के दिमाग पर, अपने दिल में, लोगों के दिलों में अपनी क्या बना लिया, जगह बना लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकबर की जीवनी यानी बायोग्राफी ऑफ अकबर, यानी अकबर की कहानी सुनेंगे आनंद सर की जबान। ठीक ना भैया जी? तो देखते हैं, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि अकबर साहब का जन्म हुआ कब था। तो देखा क्या गया कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। और अकबर को बचपन में बदरुनी कहा जाता था। क्या कहते थे भैया जी? बदरुनी। पीछे वाला लड़का कमेंट कर रहा है कि बदरुनी की दुल्हनिया। अरे बदरी की दुल्हनिया नहीं है, यहाँ बदरुनी है। ठीक ना? देखो, दुल्हनिया के चक्कर में कम रहा, न तो वही हो जाएगा दुल्हा गंगा पार के। चलो आगे। अब देखो भैया, कहता है कि बचपन का नाम बदरुनी था अकबर का, और अकबर का जन्म अपने देश हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, बल्कि दूसरे प्रांत में, दूसरे देश में हुआ था। उस प्रांत का भी हम लोग नाम लिख देते हैं। प्रांत का नाम है सिंध। सिंध पड़ता है हमारा कहां पर? पाकिस्तान में। और उस समय अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं क्या थे? एक शरणार्थी के रूप में सिंध में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक राजा है, राजा जी का नाम है क्या भाई? राणा बीरसाल के महल में, यानी राणा बीरसाल के महल में किसका जन्म हुआ था? बदरुनी का। यानी बदरुनी आगे चलकर क्या हो गया? अकबर के नाम से जाना गया। अब देखिए, कहता क्या है कि अकबर नाम का जो व्यक्ति था ना, ये हुमायूं के जमाना में 13 साल की आयु में, कितना साल? 13 साल की आयु में ये लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। यानी हुमायूं के जमाना में गवर्नर कौन था लाहौर का? जिसका नाम है अकबर, और अकबर के साथ लगा हुआ है महान। क्यों भैया पीछे वाले उदास क्यों हैं? देखिए भैया जी, छोटी सी बात है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो घर के सारे बुजुर्ग लोग कहते हैं अच्छे से जाना, लेकिन सिर्फ माँ कहती है जल्दी आना। यानी सिर्फ माँ ही है ख्याल रखने वाली, जो अपने बच्चे को कहती है प्रेम से, जानो तो जरूर लेकिन जल्दी आना, क्योंकि मेरी आंखें तुम्हारा इंतजार करेगी आने का। इसलिए माँ के प्रति हमेशा बच्चों को स्नेह बनाए रखना चाहिए। अगर स्नेह नहीं रहेगा तो फिर कुछ बात नहीं रहेगा। ठीक ना? अब देखो, अकबर की तो माँ थी हमीदा बानो बेगम, पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं। अब देखिए, कहता है आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहता है कि अकबर का संरक्षक पहले मुनीम खां हुआ करते थे। कौन खां? मुनीम खां हुआ करते थे। लेकिन इनके पिता हुमायूं ने अंगरक्षक को बदल दिया, यानी अब मुनीम खां के जगह पर इनका कौन हो जाएगा? बैरम खां। नाम क्या है? बैरम खां। और ये मुनीम खां जो है ना, हुमायूं का दूसरा लड़का है, जिसका नाम है मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम का संरक्षक हो गया मुनीम खां, और बैरम खां संरक्षक हो गया किसका? अकबर का। अकबर के क्या है? गार्जियन। गार्जियन समझते हैं ना? कहते हैं ना कि माता पिता का आशीष होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये माता पिता हम लोगों को क्या करते हैं? बंधन में बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि हम लोग किसी गलत राह पर चल न जाए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि घर में झाड़ू जो होती है ना,
ये पूरे घर की रूम की कचरा की सफाई करता है, लेकिन इसकी बंधन जब टूट जाती है ना, यह खुद एक कचरा बन करके बिखर जाता है, तो उस दिन इसको कोई भी तोड़ने वाला नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से हम और आप हैं, बहुत खुशनसीब हैं जो कि आपके माता पिता आपका केयर करते हैं। देखिए, अब केयर की बात आई तो अकबर का देखिए। अब देखिए कहता क्या है कि अकबर के जो पिता थे, जिसका नाम है हुमायूं, हुमायूं क्या हो गया, मर गया। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं मर गया सीढ़ियों से गिरने के कारण, और अल्प आयु में यानी मात्र 13 साल 4 महीना की उम्र में अकबर मुगल वंश का क्या बन गया, शासक बन गया। कौन बन गया, अकबर। यानी बचपन का नाम था बदरुनी, और जब शासक बना ना, ये दुनिया के सामने अपने आप को कहा क्या भाई, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि अगर कोई धारण किया तो उसका नाम था अकबर। नाम क्या है, अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किया, और अपना राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में करवाया। और करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, बैरम खान। यानी बैरम खान ने 13 साल 4 महीना की उम्र में अकबर का क्या करवा दिया, राज्याभिषेक करवा दिया, और खुद 1556 से 1560 तक अकबर का गार्जियन बना रहा। इसका नाम क्या था, बैरम खान। अब देखो भैया, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अकबर का जो विवाह, यानी अकबर की पहली जो पत्नी थी, उसका नाम था रुकैया बेगम। नाम क्या है, रुकैया बेगम। रुकैया बेगम। देखो भैया, कहता है रुकैया बेगम के विषय में कि अकबर की एक चाचा की लड़की थी। अब बचपन में इसके साथ अकबर खेला कूदा करता था, और इसी से आगे चल करके रुकैया बेगम से क्या हो गया, अकबर का निकाह हो गया। इस कारण से इसका दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, यानी अकबर इसकी बड़ी सुनता था। किसका, रुकैया बेगम का। कुछ समझ में आ रहा है, पीछे गोलू, ओ गोलू इधर ध्यान दो, आनंद सर जी कुछ कहे छथन, आगे चले बुआ। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है कि अकबर का जो शादी हुआ था ना रुकैया बेगम से, पहली पत्नी, लेकिन दूसरी का नाम है जोधा बाई। नाम तो सुने होंगे, जोधा अकबर की प्रेम कहानी। नाम क्या है बुआ, जोधा बाई। देखो इसको मरियम उज जमानी हरखा भाई कहकर के भी संबोधित किया गया। किसका, जोधा बाई। और जोधा का जन्म भी हुआ था कब, 1542 में। कब हुआ था, 1542 में। और एक जगह है आमेर, आमेर के ब्रैकेट में लिख दिए जयपुर। कहां पर, आमेर यानी जयपुर में जोधा का जन्म 1542 में हुआ था। और साथ में कहता है यह बेटी थी किसकी, भारमल की पुत्री थी, जिसका नाम है जोधा बाई, मरियम उजमानी और हरखा बाई। बात को समझ में आ रहा, पीछे वाला गुलुआ। और शादी जो हुआ था अकबर से 1562 में शादी हो गई, और दोनों क्या बन गया, पति और पत्नी बन गया। कहता है कि राजपूतों में 36 जातियां होती है। कितनी जाति, 36 जाति होती है, लेकिन सबसे प्रधान जो होता है ना, वह होता है कछवाहा राजपूत। यानी कछवाहा राजपूत में अपना वैवाहिक संबंध स्थापित जो किए, उसका नाम था अकबर, और अकबर के साथ में लग गया है अकबर महान। बात को समझ में आया। देखो बुआ, ये दुनिया पैसों वालों की है, अगर पैसा नहीं तो कोई कदर नहीं। कहते हैं ना, इस दुनिया का कोई रंग नहीं, इस दुनिया का कोई ढंग नहीं। अगर पैसा पास है तो सब कुछ है अपना, वरना अपना कुछ भी नहीं। यानी पैसा आपके पास है तो पराए भी अपने हैं, अगर पैसा नहीं है तो अपने भी क्या है, पराए। इसलिए ज्यादा इधर उधर उतुल फुतुल के चक्कर में तो नहीं। अब पीछे वाला लड़का सब जो रहता है इधर उधर के चक्कर में, परी के चक्कर में, परी तो मिलेगा नहीं,
लेकिन मम्मी के पारा को जरूर कुछ मिल जाएगा ऊपर से खाने के लिए। ध्यान इधर दिया कीजिए। चलो बउआ, यानी 1562 में शादी हो गई अकबर की, किससे? यानी भारमल की बेटी जोधाबाई से। और जोधाबाई को मरियम उजमानी या हरका भाई के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में कहता है कि यही जोधाबाई की मृत्यु तो आनी है सबको। यानी 1623 में क्या हो गया? जोधा का निधन हो गया, मर गई। कौन मर गई? जोधा। लेकिन जोधा से पहले अकबर साहब का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 1605 में अकबर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा, फिर अकबर के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।